नमस्कार। लोकसभा स्पीकर का चुनाव इस बार दिलचस्प हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि सत्ता और विपक्ष दोनों ही स्पीकर के लिए उम्मीदवार उतार सकते हैं। अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन भी स्पीकर के उम्मीदवार उतारता है तो ये पहली बार होगा जब स्पीकर के पद के लिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। आज़ाद भारत में आज तक लोकसभा स्पीकर को लेकर सर्वसम्मति से चुना गया है। दरअसल चर्चा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन डिप्टी स्पीकर का पद मांग रही है। उसका कहना है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो फिर वो स्पीकर का चुनाव भी लड़ेंगे। आमतौर पर स्पीकर का पद सत्ताधारी और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास जाता है, लेकिन पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। हालांकि इस बार विपक्षी गठबंधन को भी अच्छी खासी सीटें मिली है, इसलिए इस बार का माहौल अलग नज़र आ सकता है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर के चुनाव का तारीख स्पीकर तय करेंगे। 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। 2 दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। सवाल आता है कि आखिर लोकसभा स्पीकर का चुनाव कैसे होता है। आम चुनाव होने और नए सरकार के गठन के बाद नए सदस्य को शपथ दिलाने के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। प्रोटेम स्पीकर आमतौर पर लोकसभा का सीनियर सांसद को बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में लोकसभा स्पीकर का चुनाव होता है। आम चुनाव के बाद सरकार और विपक्ष मिलकर स्पीकर के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करते हैं। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो फिर बारी बारी से प्रस्ताव रखा जाता है और ज़रूरत पड़ने पर वोटिंग भी कराई जाती है। जिसके नाम का प्रस्ताव मंजूर होता है उसे स्पीकर चुना जाता है। स्पीकर का कार्यकाल उनके चुनाव की तारीख से लेकर अगली लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक का होता है। अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, चलिए जानते हैं। तो डिप्टी स्पीकर का चुनाव की तारीख की घोषणा स्पीकर की ओर से तय की जाती है। डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव ऐसे ही होता है जैसे स्पीकर का चुनाव होता है। अगर एक ही उम्मीदवार है तो सदन में उसका प्रस्ताव रखा जाता है और पास किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं तो वोटिंग कराई जाती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वही बन सकता है जो लोकसभा का सदस्य हो। दोनों का ही कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा स्पीकर का पावर क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो लोकसभा स्पीकर का पद संवैधानिक होता है। सदन में सबसे प्रमुख व्यक्ति स्पीकर ही होता है। सदन में स्पीकर की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। स्पीकर को सदन की मर्यादा और व्यवस्था को बनाए रखनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सदन को स्थगित कर सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं और मर्यादा को उल्लंघन करने वाले सांसद को स्पीकर निलंबित भी कर सकते हैं।